भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री टारगेट अचीव कर लिया। कावेरी इंजन ये भारत का होम ग्रोन इंजन है और ये बहुत बड़ी एक बोलते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि ये एक पहला कदम है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन एरो इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी। दिस इज बिग हिट। भारत की सरकार है वो ये कह रही है कि जो नॉन अलाइनमेंट की कभी पॉलिसी हुआ करती थी, हम उससे निकल के बिजनेस मॉडल में आना चाह रहे हैं। सो वी आर गेटिंग इनटू द मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया। तब काफी लोगों ने इसका मजाक बनाया था। दिस इज हाउ द सर्वे सेज। साफरान जो फ्रेंच कंपनी है जो फाइटर इंजन बनाती है फ्रांस में, उसने इसका ऑडिट किया है, वहां पे भी वो पास हो गया। तो मेरा ये मानना है कि इससे आने से भारत को इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में किसी की जरूरत नहीं रहेगी। हम ही धड़ाधड़ हम एक साथ में 100-200 एयरक्राफ्ट हम भी बना सकेंगे चाइना के जैसे। लेकिन पाकिस्तान तो सारी बात है, पाकिस्तान डज नॉट स्टैंड इन दैट वे बिकॉज ना तो हमारे पास इतने पैसे हैं, ना हम इतना पैसा लगा सकते हैं। पाकिस्तान सुजुकी गाड़ी का इंजन नहीं बना सकता तो आप कहते हैं कि ऐसा मिसाइल बना लेगा यहां से उड़ के। जब आपको F-16 लेटेस्ट वर्जन जो 20-25 साल पुराना प्लेन है, लेटेस्ट इंप्रूवमेंट उसका नहीं मिल सकता है, आप क्या व्हाट डू यू होप फॉर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। कावेरी इंजन को इन फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है। दुनिया के केवल 5 देश ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, चीन आदि तरह के एडवांस इंजन बना सकते हैं। भारत भी इस एलिट क्लब में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। यह भारत के एयरोस्पेस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह इंजन अब मानव रहित हवाई वाहनों के साथ एकीकरण के लिए तैयार है। यह प्रगति एयरो इंजन प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाती है। चुनौतियां बहुत बनी हुई है, क्योंकि विस्तार इन फ्लाइट परीक्षण आवश्यक है। DRDO के एक भाग GTRE ने 23 दिसंबर 2024 को उड़ान के दौरान परीक्षण के लिए कावेरी इंजन की मंजूरी की घोषणा की। यह एयरो इंजन प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ा कदम है, विशेष रूप से घातक स्टील्थ UCAV कार्यक्रम जैसे मानव रहित हवाई वाहनों के लिए। आपको मालूम है कि भारत बहुत देर से जो एक डेस्परेट था, हमारी लड़ाई थी पूरी दुनिया के साथ कि हम जो दुनिया का जो एक्सपोर्टर क्लब है फाइटर प्लेन्स का, उसके अंदर हम एंटर करने की बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया लगी हुई थी हमें रोकने के लिए। लेकिन ये सनातनी है, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, कांग्रेस वाली, जो कि कभी भी भारत की तरक्की देखना नहीं चाहती थी। यहाँ पे सिर्फ टुकड़े ही करने का उनका इरादा था, या इसे एक इस्लामिक कंट्री बनाने का उनकी एक मुहिम थी। मोदी जी ने आकर उस सारे टाइमलाइंस को रोक दिया, क्योंकि इनका प्लान था कि 2024 तक इसे इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट करना है। मोदी जी आए, भगवान की एक कृपा हुई हमारे ऊपर, और पिछले 10 सालों में हमने इंजन्स पे, फाइटर प्लेन्स पे और जो एक्सपोर्ट मार्केट है हथियारों की, उसके अंदर एंटर कर लिया, जबकि पूरी दुनिया ने हमें रोका। अब आई बारी तेजस की। तेजस को भी हमने एक्सपोर्ट करने की कोशिश करी। इन्होंने हमें इंजन का वायदा तो किया, लेकिन इंजन हमें नहीं दिए। आज एक बहुत ही जिसको बोलते हैं ज़बरदस्त न्यूज़ है, जिसको उमेश जी शेयर करने वाले हैं कि हमारे कावेरी इंजन का क्या हुआ। आपने बड़ी बार बोला है कि हम अपना इंजन डेवलप क्यों नहीं करते। उमेश जी आपके साथ अब सब कुछ शेयर करने वाले हैं। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, तेजस का क्या हुआ? देखिए सर, तेजस से ज्यादा मैं बात करना चाहूंगा कावेरी इंजन। ये भारत का होम ग्रोन इंजन है, जिसके ऊपर टेस्टिंग, इसका डेवलपमेंट चल रहा था 1986 से, और भारतीय सरकार ने इसके ऊपर अराउंड 2000 करोड़ रुपीस खर्चा कर दिया था। ठीक है, अब जाके कल ही न्यूज आई है कि भारतीय सरकार ने इसके लिए इन फ्लाइट टेस्टिंग का अप्रूवल दे दिया है। ये इन फ्लाइट टेस्टिंग होता क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रिलिमिनरी टेस्टिंग जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जो डिजाइनिंग फेस है उसका ऑपरेशनल फेस है, फिर इसको हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग में भी करना पड़ता है। मतलब जो इन फाइटर इंजन होते हैं, यू हैव टू टेस्ट इट अक्रॉस द रीजन, अक्रॉस डेमोग्राफिक्स, अक्रॉस वेदर पैटर्न। तो इसकी जो हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग थी, ये अभी रशिया से करके आ चुके हैं। अब इसको इन फ्लाइट टेस्टिंग का इन्होंने बता दिया है। इन फ्लाइट टेस्टिंग से क्या होगा कि एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में सिमुलेशन भी होगा, और ये बहुत बड़ी एक
बोलते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि ये एक पहला कदम है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन एरो इंजन टेक्नोलॉजी, एरो इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी। अब इस इंजन को हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे हमारे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल घातक में। अब ये घातक जो है भारत का जो जैसे हम अभी आपने सुना होगा कि हमने ड्रोन्स लिए हैं, अमेरिका से अभी ड्रोन्स लिए हैं, ठीक है, हमने इजराइल से ड्रोन्स लिए हैं, तो भारत ने खुद का ड्रोन बनाना भी चालू कर दिया, उसके लिए भी आपको इंजन चाहिए। तो ये जो काम चल रहा था इतने दिन से 38 साल से चल रहा है, और 2000 करोड़ खर्चा करने के बाद लास्ट के 3-4 साल या 5 साल में इसमें गति पकड़ी है, क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, ये एक व्हाइट एलिफेंट हो चुकी है, सफेद हाथी, ठीक है। मोदी जी ने कल ही 2 दिन पहले इनको अल्टीमेटम दिया है कि हम इसमें रिफॉर्म्स करेंगे। कल की खबर चल रही है कि आप J-35 ले रहे हैं, आपके जहीर संधू साहब हैं जो आपके एयरफोर्स के हेड हैं, ये अपनी टीम को लेकर एयर शो देखने गए थे चाइना के अंदर। तो वहां पे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है उस पे उन्होंने जो F-35 बिल्कुल चाइना कॉपी है उसकी F-35 की, अमेरिका की। अब पता नहीं अभी चला के उड़ा के किसी ने नहीं देखा, चाइना की चीजें आपको पता है जो उनके हालात हैं, अभी तक उसका किसी ने चेक बैक नहीं किया। अमेरिका जहीर संधू साहब को उसका रंग पसंद आ गया, उन्होंने कहा यार मेरे बिल्कुल गाड़ी के साथ मैच करता है इसका कलर, इस J-35 का, हम तो यही लेंगे। आपको पसंद आए ना आए, सीटें 2 ऐड कर दें इसमें मजीद, और इसमें अच्छे से इसके लगा दें व्हील शील इसके ब्लिंग ब्लिंग हो, तो हम यही जहाज लेंगे। उन्होंने सौदा कर लिया 40 जहाजों का। अब वो आ रहे हैं पाकिस्तान में। अब कहते हैं कि उस रीजन के अंदर पाकिस्तान विल बिकम दिस, चाइना का पहला कस्टमर होगा पाकिस्तान इस मामले। लेकिन सर अमेरिका तो ये डर रहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल्स बना रहा है जो अमेरिका तक जा सकते हैं। आपको लगता है ये ऐसा कुछ कर रहे हैं? पाकिस्तान सुजुकी गाड़ी का इंजन नहीं बना सकता, तो आप कहते हैं कि ऐसा मिसाइल बना लेगा जो यहां से उड़ के। उनसे चाइना से पूछना था भाईजान आप इनको कौन सा मिसाइल दे रहे हैं बना के, कि जो सीधा ही 2500 माइल की रेंज से 12,500 किलोमीटर तय करके सीधा वहां जा रहा है। लेकिन नहीं आरज़ू, यही तो बात है। वो प्लान जिसने दिया है, फर्न उसका नाम है, असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड वो असिस्टेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उसका नाम है, जॉन फाइनर उसका नाम है जिसने किया। उसका पोर्टफोलियो पढ़ना चाहिए था कि उसने किस मूड में ये बात की। ये ग्रेटर इजराइल का हिस्सा है, उन्हें यही डर है कि कहीं इजराइल तो किन आसपास तो नहीं चला जाएगा। और दूसरा, अगर उनको एतराज है कि दुनिया के मिसाइल जो है, अगर वो कहा जाए उनकी बेसिस तो कतर के अंदर भी है, उनकी बेसिस तो कई और जगहों पे मौजूद है। वो अगर ये इससे मुराद ये था कि ये वहां तक पहुंच पाएंगे, तो फिर तो 100 किलोमीटर का वाली रेंज वाला भी मिसाइल आपके लिए खतरा होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये प्लानिंग जो दे रहे हैं ये ग्रेटर इजराइल की प्लानिंग, क्योंकि इसके बाद ईरान के पीछे सबसे पहले हमारे बाबा बाइडन ट्रंप जाएंगे सबसे पहले ईरान के पीछे। ईरान के बाद अगर उन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया, फिर आपकी बारी आएगी। ये शुरुआत है, थोड़ा सा अभी म्यूजिक बजना शुरू होगा। इस म्यूजिक का स्टार्ट जो है जॉन फाइनर ने कर दिया है।